केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के दोहा में कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत का निर्यात 4 से 5% बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों की सेवा को सराहा। भारत विश्व में एक उभरती हुई अर्थशक्ति है। जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों ने मेहनत की है, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान और सेवाएं विश्व में दी हैं, उसके चलते इतने उथल पुथल के बावजूद भारत का निर्यात 4 से 5% बढ़ा ही है पहले 6 महीने में, जबकि पूरी दुनिया में कमजोर होते जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और आज तो उनके देश सेवा के जीवन का, उनके एक मुखिया के रूप में सेवा के 25वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है। सपा नेता आजम खान ने खुद को बताया अपराधी, कहा मुझ पर 113 केस लंबित, एक में 21 साल की हुई सजा, किताबें चुराकर यूनिवर्सिटी बनाई लेकिन अपना घर नहीं बनाया। मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुराकर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। अगर ये इल्जाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी। हरियाणा में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने की निंदा, बोले ऐसी मानसिकता समाज के लिए घातक। मैं समझता हूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो संवैधानिक रूप से सर्वोच्चतम पद देश में उनमें से एक, उनके ऊपर इस तरह का घृणित प्रहार जो किया जाए, वो व्यक्ति किस घृणित मानसिकता से पीड़ित होगा और समाज में इस तरह की मानसिकता है, ये कितना पीड़ा का विषय हमारे सबके लिए। केवल उनको डीबार करने से, वकालत से डीबार करने से काम नहीं चलेगा, सरकार उन पर कार्रवाई करे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव के मुद्दे होने चाहिए स्पष्ट, पूछा वोट चोरी, बेरोजगारी, शिक्षा या जाति धर्म होगा मुद्दा। देखिए, आप किसी की भी उपस्थिति को इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बिहार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा। क्या वोट चोरी पे होगा, बेरोजगारी पर होगा, शिक्षा के सवाल पर होगा, कानून व्यवस्था के सवाल पे होगा, अस्पताल के सवाल पे होगा, या फिर जाति धर्म के आधार पर होगा। ये बिहार के लोगों को तय करना है, ये उनके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि जो सरकार मौजूदा चल रही है वो ठीक है तो लोग उसको वोट कर देंगे। लगेगा कि बदलाव करने की जरूरत है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा। उनके तो वोट कटवाने के लिए बुरी तरीके से लग गई थी बीजेपी, कम से कम इसी बात का बदला लेना चाहिए। दलित समाज से आने वाले एक मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, तो कम से कम इसी का सबक सिखा दे बिहार के लोग। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव में संभावित दावेदारी पर कहा, मैं राजनीति नहीं बदलाव की शक्ति चाहती हूं, अगर मौका मिला तो करूंगी गांव की सेवा। आज नर्मदा महोत्सव में मुझे निमंत्रण दिया गया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन में मुझे याद किया गया और नर्मदा तट पर इतना बड़ा सुंदर भव्य, मुझे लग रहा है लाखों लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। मैं तो शायद लाख भी कम ही बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक देखो, जिस दिशा में देखो, लोगों का अंत नहीं है, भीड़ की अंत नहीं है। बहुत आनंद आया और आज 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गाते गाते बीता, ऐसे लग रहा था कि बस शुरुआत ही की है और कार्यक्रम खत्म हो गया।